तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 9th क्लास मैथ चैप्टर 3 सपोर्टिंग मटेरियल से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ये जो लाइन होती है इसे आप एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है इसे आप वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों लाइनें काटती हैं इसे बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु मतलब ओरिजिन। ओरिजिन ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, ये होता है आपका तृतीय चतुर्थांश यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो, इसमें आपको जो ज़रूरी बात याद रखनी है वो क्या है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों प्लस के होते हैं, एक्स भी वाई भी। ठीक है, आपको तो ये पता ही होगा कि मान लीजिए अगर ये कोई डिजिट है, ठीक, तो ये जो पहले वाली होती है वो एक्स की होती है, दूसरी होती है तो वाई के लिए होती है। ठीक है, उसको वाई बोलते हैं। तो ऐसे ही जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये देखो, ये पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव एक्स से ढका हुआ है ना, इसलिए ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो दूसरा है, जो सेकंड क्वाड्रेंट है, उसमें ये माइनस के एक्स से और प्लस के वाई से ढका हुआ है, तो एक्स तो माइनस का होगा, वाई प्लस का होगा। ठीक है, और जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो माइनस का ही एक्स और माइनस के वाई से ढका हुआ है, इसका मतलब दोनों ही माइनस के होने वाले हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो है वो प्लस के एक्स एक्सिस और माइनस के ये जो वाई एक्सिस है इससे ढके हैं, तो ये एक्स का तो प्लस होगा और वाई माइनस का होगा। ठीक है, ये जो है देखो, इसे माइनस का एक्स भी बोलते हैं और एक्स डैश भी कह सकते हो। ऐसे ये देखो, और ये प्लस का है, ये प्लस का वाई है, तो ये है, ये माइनस का वाई भी और वाई डैश भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो करते हैं सपोर्टिंग मटेरियल। देखो, स्कूल से मिलती है ये, गवर्नमेंट स्कूल में, तो काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन इसमें होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाले होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो हम करने वाले हैं। देखो, क्वेश्चन आपका ये फर्स्ट, देखो यहाँ जो नंबरिंग पड़ी है आपको वो नहीं देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वही मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन, ये कहता है मूल बिंदु के भुज और कोटि क्या है। भुज और कोटि, ओके, भुज और कोटि क्या है। तो देखो, मूल बिंदु बताया मैंने आपको, मूल बिंदु ये देखो आपका 0 0 है, तो मूल बिंदु आपका ये है। ठीक है, तो भुज और कोटि, पहले वाले को भुज बोलते हैं, ये जो है ये देखो ये भुज है और ये आपका कोटि है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखो, कह रहा है दोनों निर्देशांकों के अक्ष के बीच में कोण का जो माप होता है वो कितना होता है, एंगल कितने का होता है। देखो, दोनों निर्देशांक मतलब ये जो लाइन है और ये है, या तो ये और ये ले लो, या ये और ये ले लो, या ये ले लो, या ये ले लो। इनके बीच में जो एंगल बनता है, देखो ये जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, थर्ड आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, एक्स अक्ष से ये जो P है, P मतलब ये जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसकी लांबिक दूरी क्या है। ठीक है, तो ये लांबिक दूरी को देखो आपको कैसे करना है। पहले तो आप इसको देखो, आसानी से समझने के लिए इसको हम बना लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखो, अब देखो, इक्वल इक्वल डिस्टेंस आपको नाप के लेना है। वैसे तो आपको एग्जाम में ग्राफ मिलने वाला है, 4 तक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और इधर प्लस के 1 2 3 4।
ठीक है। अब देखो क्या बोला था कि -4 -3 की लांबिक दूरी पूछी है, वो भी किससे, एक्स अक्ष से। ठीक है, तो -3 और ये x का -4 और y का 3, x का -4 देखो यहाँ कहीं और y का -3 मतलब यहाँ कहीं, तो ये है। ठीक है, यहाँ ये पॉइंट प्लॉट हो रहा है, अगर हम प्लॉट करेंगे तो ठीक है। अब इसकी x अक्ष से दूरी कितनी है, देखो ये रहा x अक्ष से लांबिक दूरी मतलब स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, तो कितनी है, ये देखो कितनी दूरी पर बना हुआ है, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 3 इकाई पर बना हुआ है ना, तो ये 3 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये 3 इकाई इसका आंसर होगा। ठीक, उसके बाद ऐसे ही देखो ये क्वेश्चन आपके लिए कि वाई अक्ष से बिंदु P, ये -7 और +2, इसकी लांबिक दूरी क्या है, वाई अक्ष से पूछी हुई है। तो वाई अक्ष से अगर आप इसको पहले प्लॉट करेंगे, और जब प्लॉट करेंगे, मान लीजिए इसी में इसको देखो करने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं इसी में x का -7 अगर मैं प्लॉट करूँ, x यहाँ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। ठीक है, x का -7 और y का 2, x का देखो y का तो 2 यहाँ हो गया प्लस का, और x का ये, तो यहाँ हो गया पॉइंट। ठीक है, नहीं यहाँ x का -7 है, y का प्लस का 2 है। ठीक है, यहीं होगा x का -7 और इसका प्लस का 2। तो किससे पूछिए दूरी, दूरी पूछिए वाई एक्स से। अब वाई एक्स ये है, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो वहाँ से कितने यूनिट दिए दूरी पर है, ये जो कितने यूनिट दूरी पर है, देखो अगर आप ऐसे देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 यूनिट दूरी पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये देखो इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि मूल बिंदु से ये जो P है, P के जो निर्देशांक है 3 और 4, इसकी दूरी क्या है मूल बिंदु से, ओरिजिन से। तो इसको पहले प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो ओरिजिन, पहले तो आप ये प्लॉट कर लो इसको जल्दी से, ये आपके होते हैं ओरिजिन पॉइंट। ठीक, फिर आपको क्या 3 और 4, देखो 3 और 4 पहले आप प्लॉट कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, देखो दोनों ही प्लस के हैं ना, तो माइनस का मैं बना ही नहीं रहा हूँ, टाइम बचेगा। 1 2 3 4, ये आपका y, ये x। अब इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं, 3 और 4, x का 3 है, y का 4 है, x का 3 यहाँ, y का 4 यहाँ। अगर ये मिलाएंगे तो यहाँ कहीं, ठीक है, तो अब देखो ये और ऐसे मिलाओ इसको। अब आप देखो क्या आपको ये राइट एंगल नहीं दिखाई दे रहा है, बन गया ना राइट एंगल। तो ये जो है इसका बेस कितनी यूनिट, 1 2 3, इसका बेस हो गया 3। तो देखो अलग से अगर हम इसको आपको बताएं ड्रॉ करके, तो ये 3 यूनिट मिल गया। ये आपका देखो 1 2 3 4, 4 यूनिट पर है, तो आपको यही तो पूछा है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है। और यहाँ से ये जो है, यहाँ से आपको पूछा हुआ है इसके बीच का डिस्टेंस। तो कहीं ना कहीं आपको ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखो ये जो बेस है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो हाइपोटेनियस है, ये पीजीटी लग के निकल जाएगा। तो देखो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर ये, इसको आप कुछ मान लो, x मान लो, तो x का स्क्वायर, ये पीजीटी होगी। ठीक है, पीजीटी में क्या होता है, मैं देखो लिख देता हूँ कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेस, परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, ये जो है, अब देखो 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, 16 और 9 25, एक्स स्क्वायर, एक्स का ये स्क्वायर यहाँ से हटाओ, इधर रूट बन के जाएगा, 25
अगर रूट है तो बाहर क्या निकलेगा, 5 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है इसके और इसके बीच की जो दूरी है, ओरिजिन पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है कितनी आ गई, 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे लिए कौन सा है, 6 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन समझिए। कह रहा है ये बिंदु ए है, ए के ये निर्देशांक है, ठीक है, ए के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, बी ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सी के कोऑर्डिनेट, ये डी के कोऑर्डिनेट हैं। कौन से बिंदु जो हैं, इनमें से कौन से बिंदु जो हैं मूल बिंदु के नज़दीक हैं। मूल बिंदु आपको अब तक पता चल गया होगा कि मूल बिंदु क्या होता है आपको, मूल बिंदु जो ये, ठीक है, इसी को बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा नज़दीक है, तो अब देखो ये 5 है, काफ़ी दूर होगा, ठीक है। ये देखो 3 है, तो ये 0 के पास ही होगा। इसमें भी 3 है, ये भी 0 के पास ही होगा। और ये 4 है, तो देखो ये और ये तो होने से रहा, इसकी और इसकी डिस्टेंस जो है सेम है, इसलिए आपके ऑप्शन में बी और सी दोनों आ जाएंगे। तो ये जो बी और सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको प्लॉट करके देख लेना पहले, और फिर देखना कि 0 के इसके मूल बिंदु के जो नज़दीक हैं वो कौन से, ये और ये बैठेंगे, बी और सी पॉइंट बैठेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये नंबर इन पे ध्यान ना दें। ये कह रहा है कि बिंदु 200 और कोमा -111 ये कौन से चतुर्थांश में है। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में, देखो क्वाड्रेंट आपको बताया था मैंने अभी। ठीक है, क्वाड्रेंट आपको बताया था। ये देखो इसमें दोनों प्लस के होते हैं, इसमें ये माइनस का ये प्लस का, और तीसरे में दोनों ही माइनस के होते हैं, चौथे में एक्स प्लस का और वाई माइनस का होता है। तो अब आप मैच कर लो, ये देखो पहले वाला एक्स का होता है, दूसरे वाला वाई का होता है, और देखो एक्स तो प्लस का है, वाई माइनस का है। तो अब बताओ ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा कि नहीं जाएगा। देखो एक्स प्लस का है, वाई माइनस का है, एक्स प्लस का है, वाई माइनस का है। सॉरी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ये फोर्थ है, सॉरी। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ये आपके चौथे चतुर्थांश में जाएगा। ठीक है, इससे मैच हो रहा है, तो ये काफ़ी इजी है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 है नंबरिंग में, हमारे लिए ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0 0 0 4 और 4 0 एक डैश त्रिभुज बनाते हैं। कैसा त्रिभुज बनाते हैं, तो आप इसको प्लॉट करके देख लेते हैं। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ही सबसे बड़ा नंबर है, 4 ही नंबर है इसलिए। और देखो माइनस में नहीं है, इसलिए मैंने माइनस की साइड प्लॉट भी नहीं किया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका वाई, ये एक्स, और ये 0 0। तो पहला पॉइंट क्या है, 0 0 है, तो 0 0 तो आपका यहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा है आपका एक्स का 0 वाई का 4, तो एक्स का 0 वाई का 4 यहाँ। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है एक्स का 4 है, वाई का 0 है, एक्स का 4 है, वाई का 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये और इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये ट्राइंगल देखो कैसा हो गया। इसकी ये तो ये साइड 1 2 3 4 यहाँ तक, और 1 2 3 4 4, तो इसका मतलब इस ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड बराबर है। अब जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं उसे तो बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और इंग्लिश में बोलते हैं आइसोस्केल ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है यहाँ पर बीच में, तो इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, समकोण भी है ये, इंग्लिश में राइट एंगल, और आइसोस्केल भी है। ठीक है, मतलब सम द्विबाहु। ठीक है, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है ये। समकोण इसलिए क्योंकि राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का है एक, और समद्विबाहु इसलिए क्योंकि दो साइडें बराबर हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपको क्या करना है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कुछ इसमें से ज़्यादा हार्ड एंड टफ नहीं आता है। ठीक है, ज़रा सी आपको प्रैक्टिस करनी होती है, आप आसानी से 3 से 4 नंबर इस चैप्टर से निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ 7 हो गए, ये क्वेश्चन नंबर हमारे लिए 8 है। ठीक, देखो कितना इजी है, इसी में करने की कोशिश करते हैं।
निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है? अब देखो क्वाड्रेंट अब कितना इजी है आपके लिए। देखो क्वाड्रेंट मैच करो कि ये आपका एक्स है, वाई आपका माइनस का है, एक्स और वाई आपका माइनस का है। ठीक है, देखो पहला प्लस का, वाई माइनस का है, कौन से में बैठेगा? चौथे में बैठेगा। ठीक है, तो इसके पीछे क्या डाल दो? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड वाला क्या कह रहा है? पहला प्लस का है, दूसरा माइनस का है, सेम ही हो गया, तो ये भी फोर्थ में ही जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस का, वाई माइनस का, एक्स प्लस का, वाई माइनस का। ठीक है, फिर क्या है? एक्स माइनस का, वाई प्लस का, एक्स माइनस का, वाई प्लस का, एक्स माइनस का, वाई प्लस का, किस में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, फिर आपका देखो दोनों ही माइनस के हैं, दोनों माइनस किस में होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। देखो दोनों माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। फिर आपका क्वेश्चन 5 कि दोनों ही प्लस के हैं। अब दोनों प्लस के हैं तो फिर फर्स्ट में जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट में ही दोनों प्लस के होते हैं। ठीक है, फिर सिक्स्थ है आपका एक्स माइनस का है, वाई प्लस का है, एक्स माइनस का है, वाई प्लस का है, तो ये भी किस में जाएगा? सेकंड में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं बता रहा हूँ आपको, तो इन सभी नंबरों पे ध्यान न दें, मैं फिर से बता दूँ एक बार आपको। ठीक है, और एक आपका इस टाइप का भी पूछा जाता है कई बार। देखो क्वेश्चन नंबर ये वाला, ठीक है, ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हमारे लिए 9 होगा। ठीक है, यहाँ 43 है बट हमारे लिए 9 होगा। ठीक है, तो समझिए, देखो कि यदि किसी वर्ग के, वर्ग बोल दिया, देखो वर्ग मीन्स स्क्वायर। अब स्क्वायर की पहचान क्या होती है? कि सारी साइडें बराबर होती हैं। तो उसके 3 शीर्ष बिंदु ये हैं, तो चौथे शीर्ष बिंदु के निर्देशांक हमें लिखने हैं। ठीक है, कितना इजी है, बहुत ध्यान से समझना कि किसी वर्ग के 3 शीर्ष बिंदु हमें गिवन है। ठीक है, चौथे के हमें निकालने हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको देखो प्लॉट करते हैं। ठीक है, हाईएस्ट और जो नंबर है वो देखो 5 है, सबसे बड़ा 5 ही है, तो इसका मतलब है 5 तक लेके चलेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये आपको ग्राफ के थ्रू बनाना है। ठीक है, नाप के बनाना है, छोटा बड़ा नहीं करना है। एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, एक एक्स्ट्रा ही ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसे प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा था कि x का 1, y का 2, और दोनों ही प्लस के हैं तो पहले क्वाड्रेंट में जाएंगे। x का 1, y का 2, देखो यहाँ कहीं। ठीक है, x का 1, y का 2। फिर अगला है आपका x का 5, y का 2, x का 5, x का 5, y का 2। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा, x का 5, y का 2। ठीक है, थर्ड क्या है? x का 5, y का -2, x का 5, y का -2, x प्लस है, y माइनस है, तो इसमें आ जाएगा x का 5, y का -2, यहाँ कहीं। ठीक है, अब क्योंकि ये स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर में देखो जो ये साइड है कितनी यूनिट लेके बैठी हुई है? 1 2 3 4, तो नीचे से भी 4 यूनिट ही लेनी है। तो इसका मतलब है कि आपको इसको कुछ यहाँ कहीं कट होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके ये चौथा पॉइंट हो गया आपके लिए। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसके पॉइंट भी आपको पता है कि 5 और -2, तो ये आपको निकालना है। अब आप चेक करो, एक्स का तो 1 है, ये एक्स का 1 है और वाई का -2 है, तो ये हो गए आपके चौथे सीड्स के निर्देशांक। ठीक है, चौथे पॉइंट के ये जो कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये आपका आंसर है। आपको बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन से करना है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9।
देखो, ग्राफ पेपर पर अक्षों को बनाते हुए निम्न बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। यानी कि प्लॉट करना है, जैसे अभी अभी किया, तो ये प्लॉट ही करना है आपको। प्लॉटिंग आई होप कि आपको आ गई होगी अब तक, ठीक है। नहीं तो देखो, आप कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली कर लेंगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक आधा बता देता हूँ, ठीक है। देखो, हाईएस्ट जो सबसे बड़ा है, देखो 8 है ना, तो 8 तक आप इसमें खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपने नाप के खींचना है। फिर से याद दिला दूँ आपको मैं। 1 2 3 4 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 तक बनता है, हाँ, ठीक है। जगह नहीं है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो देखिए, पहला क्या है, x का 3 y का 5। अब x का 3 x का 3 और y का प्लस का 5, ठीक है। तो आपको ऐसे करके ये स्केल से करना है, जो मैं हाथों से कर रहा हूँ ये आपको स्केल से करना है, ओके। तो ये हो गया आपका पहला ए जो पॉइंट था वो प्लॉट हो गया, जिसके निर्देशांक 3 और 5 थे, ठीक है। ऐसे ही देखो दूसरा क्या है, 7/2 है, वो भी माइनस का है। अब 7/2 का मतलब तो 3.5 हो गया ना। x का 3.5 है, y का 0 है। अब x का 3.5 कहाँ होगा, वो भी माइनस का, तो यहाँ कहीं। और y का क्या है, 0, तो यहीं पर ये पॉइंट शो हो जाएंगे। मतलब 7/2 और 0, ठीक है, ये यहीं शो हो गया। थर्ड आपका है 2 x का है और y का -6 है। x का 2 y का -6 है, x का 2 है और y का -6 है। देखो यहाँ कहीं x का 2 है, y का -6। तो ऐसे करके आपको ये बाकी सारे प्लॉट कर लेने हैं, ठीक है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आता है जिसमें आपको ये फिगर गिवन होगा, तो उस फिगर में आपको ये पूछेगा, ये देखो जैसे Q है, जैसे ये C है, जैसे ये A है, ये R है, ये B है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन, कि आपको इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट्स जैसे कि ये जो C है, ये देखो इधर से ये 9 के सामने है, और इधर से अगर आप इसको स्केल से देखोगे तो ये 4 के सामने है, ठीक है। तो इसका मतलब C के पॉइंट क्या हो जाएंगे कि x का तो 4 है और y का 9 है। ऐसे करके इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको ढूंढने हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में काफ़ी हद तक आपका कवर हो गया। अब चलिए और थोड़े से 2-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन्हें भी जल्दी से निपटा लेते हैं, ठीक है। देखिए कि P जो है पॉइंट, ये देखो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से बता दूँ, इन क्वेश्चन के नंबर्स पे ध्यान न दीजिए, ठीक है। P बिंदु ये है 8 और 3, इसकी x अक्ष से और y अक्ष से दूरी निकालनी है। अगर हम x अक्ष से निकालेंगे तो y का पॉइंट लिख देंगे, और y अक्ष से निकालेंगे तो x का पॉइंट लिख देंगे। कैसे, देखो इसको पहले प्लॉट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे लिए ये 10 होगा, क्वेश्चन नंबर 10 होगा। अब अगर अब इसको ऐसे नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए देखो 8 और 3 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, ओके। देखो जल्दी से, x का क्या है 8 है, y का क्या है 3। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट जो स्टूडेंट्स की थोड़ी सी कैचिंग पावर कम है, वो थोड़ा सा डीप में समझें, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। x का 8 और y का 3, तो कहाँ होगा ये पॉइंट, यहाँ कहीं। तो x का 8 y का 3। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था x अक्ष से भी दूरी निकालनी, y से भी। तो x अक्ष आपका ये है, ठीक है। यहाँ से कितनी यूनिट की दूरी पर है ये, 1 2 3। तो x अक्ष से दूरी कितनी हो गई,
3 यूनिट, तो वाई अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी? वाई अक्ष ये है, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो वाई अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में आपके लिए ये देखो, इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि पी बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 4 और 2 हैं, इसकी मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम देखो एक कर चुके हैं पीछे, ऐसा क्वेश्चन किया था अभी, ये देखो मूल बिंदु से ये किया था ना क्वेश्चन नंबर, तो यही आपका क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम है ये। ठीक है, तो ये भी आप अपने आप करें कोशिश। ठीक है, ये आगे देखो, इसका क्या है, वाई अक्ष में दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? वाई अक्ष में अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट वाई अक्ष में इसका दर्पण बिंब क्या होगा? ठीक है, अब देखो ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 11 है। एक्स का 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसको पहले प्लॉट कर लो, एक्स का 4 है, वाई का -3 है, एक्स का 4 है, वाई का -3 है। ठीक है, यहाँ पर एक्स का 4 है, वाई का -3 है। अब उन्होंने पूछा क्या, वाई अक्ष में अगर इसका दर्पण देखेंगे, दर्पण मतलब एक मिरर में इसकी इमेज क्या बनेगी? तो ये जस्ट उल्टा बनेगा, जस्ट उल्टा बनेगा अगर वाई अक्ष पे इसकी इमेज बनाएंगे तो। ठीक है, तो ये तो आपका एक्स है, इधर बनेगी तो एक्स एक्स पे बनेगी, इधर बनेगी तो वाई पे बनेगी। तो जस्ट देखो 4 यूनिट दूर, इधर 4 यूनिट अगर दूर होंगी तो 1 2 3 4, 4 यूनिट दूर और ऊपर से 3, मतलब यहाँ कहीं, यहाँ कहीं। ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? x का -4 और y का भी -3, ये हो जाएगा इसका y अक्ष में दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, तो यही आपके कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, और एक आधा इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो देख लेते हैं। जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर ये 59 है इसमें, बट ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 12 होगा। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ग्राफ पेपर पर एक त्रिभुज ABC बनाओ जिसके शीर्षों की निर्देशांक कुछ ये और ये और ये हैं, मतलब A -2 0, B 4 और 0, C 1 और 5 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालो। ठीक है, इसको करते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। देखो एक 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 5, 1 2 3 4 5। पाँच तक इसलिए बनाया मैंने क्योंकि इसका जो हाईएस्ट नंबर है वो 5 ही है। देखो ठीक है, तो अब पहले इनको प्लॉट कर लेते हैं। ए क्या आपका, सॉरी ये ए पॉइंट क्या कह रहा है कि x 0 है, सॉरी x -2 है, y 0 है, x माइनस का 2 है और y 0 है, तो यहीं रहेगा। x -2 y 0 प्लॉट कर लिया, ये आपका a हो गया। ठीक है, b क्या आपका x का 4 है और y 0 है, x का 4 है y 0 है, तो x का 4 और y 0 ये हो गया आपके लिए b। x का 1 है और y का 5 है, x का 1 है y का 5 है, मतलब ये। ठीक है, x का 1 है y का 5 है। अब यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है हमारे लिए। ठीक है, देखो अब ये तो प्लॉट हो गया। ठीक है, अब उसने क्या पूछा था साथ में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालो। क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये होता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब आप देखो कि इसमें आपको हाइट तो नहीं पता है। ठीक है,
और ये आपका जो है बेस है। तो हाइट आपको क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस जा रहा है ना, बिल्कुल इसकी सीध में ऐसे करके अपनी तरफ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है, वही आपकी हाइट होगी। तो कैसे कितनी हो जाएगी वो देखो, यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ से देखो ये 5 यूनिट है ना, 1 2 3 4 5, हाइट क्या हो जाएगी 5, बेस क्या हो जाएगा, जितना भी ट्राइंगल का ये जो है यहाँ पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये आपका बेस होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो आपका देखो 1/2 बेस हो जाएगा 6, हाइट हो जाएगी 5, तो 2 1 कम 2 2 3 6, तो ये बचेगा कितना 3 × 5, तो हो जाएगा 15 15 स्क्वायर यूनिट, या हाँ बस 15 स्क्वायर यूनिट ही लिख दो, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर तो है नहीं, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट चैप्टर 3 जो बुक से है मैथमेटिक्स की, एनसीईआरटी की जो 9th क्लास की बुक है, उसमें काफ़ी कम दे रखा है, प्रैक्टिस करने के लिए इतने क्वेश्चन उसमें नहीं हैं, इसीलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सपोर्टिंग मटेरियल से आज मैंने आपको बताए हैं, जिसकी आप प्रैक्टिस अगर बहुत अच्छे से कर लेंगे तो तीसरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप बहुत अच्छे से उसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इन्हीं क्वेश्चन की दोबारा से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में, जिसमें फिर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी। तब तक ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, ध्यान रखिए। ओके।